हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं पैराबोला और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। कल हमारे पास था लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में बेटा हमने टाइप 1 का पार्ट थर्ड फोर्थ सॉरी यानी कि क्वेश्चन का टाइप 1 था। और उसमें भी बेटा हमने क्या किया था, उसमें भी हमने थोड़ा सा उसको डिवाइड कर दिया था पार्ट्स में। तो पार्ट नंबर 4 यानी कि 4 टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें किया था। ठीक, 4 टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है क्या था, उसमें आपको वर्टेक्स दिया था, पासिंग पॉइंट दिया था और एक्सिस दी थी। ठीक है। आज हमारे पास है बेटा लेक्चर नंबर 4 और आज हमारे पास है टाइप 2 यानी कि क्वेश्चन का टाइप 2। इसमें भी पार्ट्स बनेंगे, किस किस तरह से बनाएंगे वो देखो। पहले मैं बताता हूं टाइप 2 क्या है। टाइप 2, टाइप 2 है बेटा आपके पास व्हेन फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस and vertex is not at origin। देखो बेटा, पहले जो टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि जो फोकस था वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे था। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब था बेटा कि आपके पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहीं पे था। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फोकस या तो यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था। ठीक, और वर्टेक्स जो था वो कहाँ पे था? ओरिजिन पे था। यानी कि वर्टेक्स बेटा यहाँ ओरिजिन पे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था या ऐसे था। लेकिन अब वो कह रहा है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए और जो फोकस है वो पैराबोला जो है, फोकस पैराबोला का जो फोकस है वो कहाँ नहीं होना चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो मान लो बेटा कि पैराबोला कुछ ऐसा बना हुआ है ना। देखो यहां से एक लाइन पास होगी, ये होगी इसकी एक्सिस, ये होगा इसका वर्टेक्स, यहाँ कहीं इसका फोकस होगा एफ। ठीक, ये इसका वर्टेक्स होगा बी, यहाँ इसका बेटा कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। तो अब इस बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक, अब आपको क्या दिया है? डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, सॉरी, तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगा, फोकस यहाँ होगा, ये कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये बेटा ऐसे भी बना हो सकता है, 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 कैसे भी बना हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ध्यान देना है कि ये जो चीज है ये यहाँ ओरिजिन पे नहीं होगी और ये जो फोकस है ये इन एक्सिस पे कहीं नहीं होगा। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये हमारा क्वेश्चन जाता है टाइप 2 में। किसमें जाता है? टाइप 2 में। अब टाइप 2 में पार्ट 1 यानी कि बेटा हमें पहला क्वेश्चन किस तरह का करना है वो सुनो। ठीक, टाइप 2 का भी मैं बना रहा हूं बेटा पार्ट 1। पार्ट 1, देखो पार्ट 1 हमने जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था टाइप 1 में, टाइप 1 में हमने पार्ट 1 क्या किया था कि इक्वेशन हमको दी थी, हमें क्या करना था? पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना था, एक्सिस फाइंड करनी थी, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना था, फोकस फाइंड करना था। इसमें भी पार्ट 1 बेटा हम वही पढ़ेंगे। हमें क्या दिया होगा? पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन, देन फाइंड द वर्टेक्स comma axis comma focus comma length of latus rectum। वर्टेक्स हो गया, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, ये चीजें आपको फाइंड करनी। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन दी होगी और क्या करना है? इस तरह की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा, पैराबोला की जो इक्वेशन है आपको इसमें पार्ट 1 में कौन सी नहीं दी होगी? जैसे आपने पढ़ी थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी, ये आपको नहीं दी होगी इस वाले में। जैसे आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax,
ये पढ़ी थी, ये आपको नहीं दी होगी इस वाले में। जैसे आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पढ़ा था, तो इस तरह की इक्वेशन नहीं दी होगी इस वाले में। जैसे आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पढ़ा था, तो इस तरह की इक्वेशन भी नहीं दी होगी आपको इस वाले पार्ट 1 में। ठीक, इसमें आपको कुछ कुछ क्या दी होगी, जनरल इक्वेशन। तो इसको अगर मैं बेटा और करके लिखना चाहूं, और तो इसको और करके बोलेंगे हम जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला reducible to standard equations, standard equations। ठीक, यानी कि बेटा आपको क्या है, पैराबोला की जनरल इक्वेशन दी होगी और आपको उसको किस में रिड्यूस करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि इन इक्वेशंस में। ठीक, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको मैं क्वेश्चन करके समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हमको क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है बेटा 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन हमको दी है और हमको बोला है फाइंड फोकस कामा वर्टेक्स कामा एल आर लिख रहा हूं बेटा, मैं एल आर लिख रहा हूं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को। क्या लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को लिख रहा हूं मैं एल आर, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को छोड़ गया, एक्सिस छोड़ गया, उसको भी लिख लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स कामा एक्सिस। ठीक, ये 5 चीजें आपको फाइंड करनी है, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, हमने करना क्या है, देखो सॉल्यूशन गिवन है हमको 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 एक्स माइनस 3। देखो बेटा क्या है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि बेटा ये जो दिया हुआ है हमें, ये कुछ इस तरह से बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो y माइनस 1 दिया है इसको मैं कैपिटल Y मान लेता हूं। देखो जरा, लेट y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, एंड ये जो x माइनस 3 दिया है बेटा, इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूं। x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक, अब आप जरा यहाँ इक्वेशन में रखो तो ये आपके पास हो जाएगा 4, इसकी जगह तो आपको y रखना है, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेटा -7, और x माइनस 3 की जगह आप क्या रखेंगे, x। दिस इंप्लाइज दैट यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा -7/4 इंटू एक्स। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो ये कुछ कुछ इस तरह की इक्वेशन नहीं बन गई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गई है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इस तरह की इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। अब आपको पता है कि जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है और एक्सिस क्या होती है। अब जरा इसको ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ है, किसके साथ है, माइनस साइन के साथ। यानी कि बेटा ये जो पैराबोला आपके पास है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ये जो पैराबोला आपके पास है ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो बेटा माइनस वाला तो इधर बनता है, इसका वर्टेक्स होगा 0,0, यहां कहीं इसका फोकस होगा, फोकस क्या होगा, -a,0। ठीक, यहां कहीं इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू a। ठीक, बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, इसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन से, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। तो ऑन कंपेयरिंग विद, देखो भैया ध्यान से सुनना, ये कैपिटल Y है तो आपको अपनी इक्वेशन भी कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म्स में लिखनी है। तो ऑन कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब जरा ध्यान से सुनो, y स्क्वायर की जगह तो y स्क्वायर है, माइनस की जगह पे माइनस है, x की जगह पे x है, बस 4a की जगह कितना है, बोलो 7/4। तो आपके पास क्या है, 4a इज इक्वल टू है बेटा 7/4। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/16। कितना हो जाएगा, 7/16।
अब देखो, अब बात करते हैं बेटा वर्टेक्स की। जब आपके पास ये इक्वेशन है वर्टेक्स, ठीक, तो वर्टेक्स होगा आपके पास 0,0। जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इस तरह की, तो आपके पास वर्टेक्स क्या होता है 0,0। लेकिन बेटा आपकी इक्वेशन ये नहीं है, आपकी इक्वेशन क्या है ये, ठीक। तो ये जो वैल्यूज आती है, जैसे वर्टेक्स में मैंने 0,0 लिखा है, तो बेटा ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है इस इक्वेशन को देखते हुए। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म्स में। तो बेटा हम कैपिटल वाई की वैल्यू रखेंगे और कैपिटल एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो देखो, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है भैया, वाई माइनस वन। कितना है? वाई माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 0 इज इक्वल टू वाई माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, सॉरी, देखो बेटा अब हम कैपिटल एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक्स माइनस थ्री। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स माइनस थ्री। अब मैंने क्या बताया, ये जो वैल्यूज है 0,0 ये किसकी है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स की जगह आपको 0 रखना है। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? 3। कितना आ गया? 3। इसी तरह से आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई कितना है? तो कैपिटल वाई बेटा आपके पास है वाई माइनस वन। ठीक, अब कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है? 0, वो इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। तो ये स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जो वैल्यूज आई है वो बनेंगी आपकी वर्टेक्स। तो इसका मतलब आपका वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो वर्टेक्स आया आपके पास 3,1 इस इक्वेशन के लिए। ठीक, बात आई समझ में? देखो बेटा, ये वाली इक्वेशन को आपने कुछ मानने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या आया? ए की वैल्यू तो आ गई 7/16। लेकिन अब आप जब वर्टेक्स लिख रहे हैं तो वर्टेक्स 0,0 किसके लिए है? इस इक्वेशन के लिए है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट की। अब इस फॉर्म में तो आपने ये कन्वर्ट की है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है ये, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मींस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने इस वाली इक्वेशन के लिए वर्टेक्स लिखे 0,0, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए लिखे, लेकिन आपको लिखना है बेटा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज। तो कैपिटल एक्स की वैल्यूज को आपने माना था एक्स माइनस थ्री, यहां से आपने स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाली जो आ गई 3। इसी तरह कैपिटल वाई को आपने माना था वाई माइनस वन, तो वाई इज इक्वल टू 1, ये स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स आपके पास वर्टेक्स बना 3,1। इसी तरह देखो फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फोकस की। देखो फोकस, तो आपको पता है जब स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लेते हैं तो आपके पास ये जो फोकस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? -4ax। तो आपके पास जो फोकस है वो क्या होता है? -a,0। तो फोकस होता है आपके पास -a,0। अब -a जो है बेटा वो -a किसकी वैल्यू है? तो -a यानी कि a की वैल्यू है 7/16, तो ये आया -7/16, 0। अब ये जो कोऑर्डिनेट आया है बेटा ये भी किसके लिए है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए है। लेकिन आपको निकालना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए। तो इसका मतलब आपके पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स माइनस थ्री। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो कितनी है? -7/16, और ये 3 भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लेंगे तो 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा -7 + 48 अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 48 - 7 41 अपॉन 16। ये तो आ गई बेटा एक्स की वैल्यू। ठीक, इसी तरह बेटा देखो कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है? कैपिटल वाई की वैल्यू होती है वाई माइनस वन जो आपने माना है। ठीक है, कैपिटल वाई की वैल्यू आपने क्या मानी? वाई माइनस वन। तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अब कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आई है? 0 इज इक्वल टू ये हो गया वाई माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब जो अब आपके पास फोकस होगा बेटा, फोकस, तो वो फोकस क्या होगा? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो है बेटा 41/16, 1। ये आपके पास फोकस आ गया। ठीक, अब आपको क्या निकालनी है? वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो जरा ध्यान से, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 4a इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 7/16। तो ये आ गया बेटा 7/16, 4 4 जा
16, तो ये आ गया 7/4। ये बेटा ठीक है। यहाँ देखो ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, अगर कोऑर्डिनेट होते तो एक्स वाई मानते। यहाँ ए की वैल्यू 7/16 है, डायरेक्टली रखा तो 7/4 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। आगे है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो बेटा, जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू ए, लेकिन यहाँ हमारे पास जो x है बेटा वो क्या है? कैपिटल X। तो हम लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू ए। कैपिटल X की जगह बेटा अब मैं रखूंगा अपना स्मॉल x, क्योंकि स्मॉल x की टर्म्स में मुझे वैल्यू चाहिए। तो कैपिटल X की वैल्यू है x-3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बेटा 7/16। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/16 प्लस 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, ये 48 प्लस 7 ये हो जाएगा बेटा 55/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब आपसे पूछा है बेटा एक्सिस। क्या पूछा है? एक्सिस। एक्सिस देखो बेटा, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7/4 एक्स के टर्म्स में। जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पैराबोला होता है तो पैराबोला हमारा किस पे बना हुआ होता है? बोलो किस पे बना हुआ होता है? एक्स एक्सिस पे उसका क्या होता है? फोकस। तो जिस एक्सिस पे फोकस होता है वही उसकी एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे देखो, एक्सिस पूछता है तो एक्सिस तो होगी बेटा एक्स एक्सिस। क्या हो गई? एक्स एक्सिस। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी? तो देखो जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, यहाँ हमारे पास जो पैराबोला हमने कन्वर्ट किया है वो कैपिटल Y है, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल Y की वैल्यू रखो। कैपिटल Y की वैल्यू क्या है? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आया? 1। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक, y इज इक्वल टू 1 या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 चीजें जो है हमने निकाली। ठीक है, ध्यान से सुन लो एक फिर से। अगर आपको क्या दिया है, अगर आपको ये इस तरह की इक्वेशन दी है तो इसको आपने कन्वर्ट करना है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी आपके पास ये पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स जो भी ये आएंगे, ये आपके कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म्स में आएंगे। आप कैपिटल एक्स की वैल्यू रखेंगे और कैपिटल वाई की वैल्यू रखेंगे, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म्स में आप आंसर निकालेंगे, तब आपके पास आंसर निकलते हुए आएंगे। ठीक, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में आपके पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, इसीलिए ये तो बेटा ए की वैल्यू तो डायरेक्टली 7/16 वैल्यू रख के निकाल दिया। लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें x आता है। x तो बेटा हम तो बात कर रहे हैं कैपिटल x की, लेकिन क्वेश्चन है हमारा स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में, तो हम कैपिटल x इज इक्वल टू ए बोलेंगे, फिर कैपिटल x की वैल्यू ये रखेंगे जो हमने मानी थी x माइनस 3। इसी तरह बेटा जहां भी x और y आपके पास इस वाले फॉर्म में आएंगे तो आपको क्या करना है? आपको कैपिटल x और कैपिटल y की फॉर्म में मिलेंगे, आपको किस में निकालने हैं? स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में निकालने हैं। तो जहां भी आपको x और y रखना हो वहां आप कैपिटल x और कैपिटल y रखेंगे, लेकिन आंसर निकालेंगे स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में। बात आई समझ में? नहीं आई तो दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बेटा कि आपको ये नहीं दिया, इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आपको बनाना बेटा इसी तरह की फॉर्म में है। क्वेश्चन को इसी फॉर्म में आपको बनाना है, जो फॉर्म आपके पास ये है इसी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन बनाना है। देखो बनाएंगे कैसे? सॉल्यूशन देखो बेटा गिवन है, देखो यहाँ यही सब चीजें फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, ये सब चीजें आपको यही फाइंड करनी है। देखो गिवन है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले आपको ध्यान देना है स्क्वायर किसका है। तो जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख के आपने उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट करके, स्क्वायर
वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक, आपको क्या करना है, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर या उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, बनाना है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, याद रहेगा, लेफ्ट हैंड, देखो ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये वाले टर्म बेटा कहाँ रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो देखो करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर है माइनस 2y। ठीक, अब बेटा जो y का कॉफिशिएंट है इसको देखो कितना है, ये 2। 2 का हाफ करो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर करो कितना होगा 1। तो 1 को आपने ऐड करना है और 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड वाला टर्म बेटा इसके साथ रहेगा और सब्ट्रैक्ट वाला टर्म यहां रहेगा। प्लस ये है आपके पास 8x और ये है आपके पास -23 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो तो बेटा ये जो 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बन रहा है y -1 होल स्क्वायर, दिख रहा है माइनस। देखो बेटा ये प्लस 8x है, 8x और ये -23 और -1 कितना हो गया, -24 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया, जिसका आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको उधर भेजो। तो ये हो गया आपके पास y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या किया, ये किया आपने -8x और ये +24। ठीक, तो आपके पास आया बेटा y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया आपने और 8 भी कॉमन ले लिया, आपके पास बचा बेटा x-3। क्या बचा, x-3, माइनस भी कॉमन ले लिया और x-3 हो गया। ठीक, अब देखना ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई नहीं, बोलो आ गई ना। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने करना है लेट y-1 इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड x-3 इज इक्वल टू कैपिटल X। बात आ रही समझ में ना। अब आपने यहां इसको कैपिटल Y और इसको कैपिटल X जब माना तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और इसकी जगह आपने x रखना है ये बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, आपको कंपेयर करना है, on comparing with y स्क्वायर। देखो बेटा अगर इक्वेशन आपकी कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म्स में है तो आपको ये इक्वेशन भी कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म्स में लिखनी है। on comparing with y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक, देखो y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, x की जगह x है, बस 4a की जगह कितना है 8। तो 4a इज इक्वल टू कितना है बेटा 8। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बात करते हैं बेटा वर्टेक्स की, किसकी बात करते हैं, वर्टेक्स की। वर्टेक्स होगा बेटा 0,0। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो वर्टेक्स क्या होता है 0,0। ये जो 0,0 आए हैं बेटा ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए आए, यानी कि आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए निकालना है। तो आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह वैल्यूज रखनी है। तो वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू है y-1, कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया y-1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। इसी तरह कैपिटल x इज इक्वल टू कितना है x-3, कैपिटल x की वैल्यू है 0, ये हो गया x-3, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आपके पास वर्टेक्स क्या आ गया भैया, वर्टेक्स आ गया आपके पास 3,1। ठीक, दूसरा आपको निकालना है बेटा फोकस। क्या निकालना है, फोकस। तो फोकस होता है बेटा आपके पास -a,0। जब इक्वेशन क्या हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की इक्वेशन हो तब फोकस क्या होता है माइनस। ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है और मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में टेबल बना के दिखाया था, तो वो टेबल आपको याद रखनी है तभी ये क्वेश्चन आगे हो पाएंगे। फोकस क्या है -a,0। अब -a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई a कितना है 2, तो ये हो गया बेटा -2,0। लेकिन ये भी वैल्यूज बेटा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की है, किसकी है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की। तो अब आपको कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है x-3, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया -2, 3 बेटा इधर आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया ये 1। ठीक, इसी तरह y, कैपिटल y इज इक्वल टू कितना है आपके पास y-1, कैपिटल y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू y-1, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1।
तो इसका मतलब आपके पास जो फोकस आया है वो क्या आया है, वो आया है बेटा ये 1,1। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ एल आर लिख देता हूं बेटा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू कितनी आ गई 8, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 8। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो, जब आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a। लेकिन बेटा हमारे पास क्या है, कैपिटल x है, कितना है कैपिटल x, कैपिटल x की जगह आप वैल्यू रखोगे स्मॉल x वाली, तो कैपिटल x की वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू a, a कितना है बेटा 2, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं बेटा एक्सेस की, किसकी बात करते हैं, एक्सिस की। एक्सिस, तो देखो यहां जो एक्सिस है बेटा, एक्सिस अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप की इक्वेशन है तो आपके पास एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, बोलो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, y की ये कैपिटल Y है, स्मॉल y की वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। तो आपके पास इक्वेशन आ गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 1। बोलो बेटा, अब बात समझ में आई। ठीक, तो जो भी बेटा आप सबसे पहले आपको जो आपकी इक्वेशन दी हुई है आपको उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब आप फोकस वर्टेक्स वगैरह ये सब चीजें निकालोगे तो ये आपकी आएगी बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए, लेकिन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए नहीं निकालनी है, आपको इस इक्वेशंस के लिए निकालनी है। ठीक, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जहां भी आपको दिखाई देंगे बेटा वहां आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू लिखनी है जो आपने मानी है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म्स में। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन और करते हैं इसके। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, कर दो ना, देखो देखो बेटा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, 4 ये है और 4 ये। ठीक, इनमें से कुछ मैं करता हूं कुछ आप करना। देखो जैसे ये पहली बार आया है एक्स स्क्वायर वाला, मैंने बताया है जिसका स्क्वायर होगा उसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको ले जाना है राइट हैंड साइड में। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3, इनमें बेटा फाइंड आपको वही 5 चीजें करनी है। ठीक है, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। ठीक, देखो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो आपने एक्स स्क्वायर है तो एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और 8x वाला टर्म आपके पास यहाँ पे है, तो आपका x का कोएफिशिएंट कितना है 8, 8 का आधा करो कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर करो कितना हुआ 16, 16 आपको ऐड करना है और 16 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, जो बेटा आप ऐड करोगे वो प्लस वाला 16 यहाँ पे होना चाहिए और माइनस वाला 16 हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन 3 टर्म्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपके पास बन रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ये बेटा आपके पास 12y और ये माइनस 16 प्लस 4 कितना हो गया भैया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस 12y और ये प्लस का 12। ठीक, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12, बेटा कॉमन लिया, ये आ गया आपके पास y माइनस 1। ठीक है, अब देखो आपने इसको क्या x वाला टर्म जो है इसको कैपिटल x मानना है और जो y वाला टर्म है उसको कैपिटल y मानना है। तो लेट
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तब आपके पास इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 इंटू वाई। यानी कि बेटा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का पैराबोला आपके पास हो गया। ये पैराबोला कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, ये ऐसे, यहां देखो, यहां इसका फोकस होता है, फोकस क्या होता है इसका, 0, माइनस है, ये इसका वर्टेक्स होता है 0 0। ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो देखो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, वाई की जगह पे वाई है और माइनस की जगह पे माइनस है, 4a की जगह कितना है 12, तो 4a इज इक्वल टू आपके पास कितना है 12। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो ये 0, माइनस a है, तो यहाँ कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a, क्या होगी y इज इक्वल टू a। बात आ रही समझ में। अब देखो ए आपके पास निकल के आ गया, अब आप बात करोगे वर्टेक्स की, किसकी बात करोगे, वर्टेक्स की। तो आपको पता है वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स क्या होता है 0, 0, यानी कि ये कैपिटल एक्स की वैल्यू, ये कैपिटल वाई की वैल्यू। तो बेटा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0, और कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने कितनी मानी है x प्लस 4, तो ये लिखोगे आप x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4। इसी तरह कैपिटल y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 0, कैपिटल y की वैल्यू कितनी है आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। दैट मीन्स बेटा वर्टेक्स जो आपके पास आया है, वर्टेक्स वो कितना आया है, बोलो -4, 1, तो -4, 1 जो है इस इक्वेशन का, यानी कि इस वाले पैराबोला का क्या होगा, वर्टेक्स होगा। बात करो बेटा फोकस की, किसकी बात करो, फोकस की। तो देखो आपके पास जो फोकस होता है वो होता है 0, -a, ठीक, तो फोकस इज इक्वल टू 0, -a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 0, -3। अब ये वैल्यू भी बेटा कैपिटल x और कैपिटल y की आई है, तो कैपिटल x इज इक्वल टू आपके पास 0 है, दैट मींस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भैया -4। इसी तरह कैपिटल y इज इक्वल टू कितना है -3, कैपिटल y की वैल्यू क्या है y माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 प्लस 1 दैट इज -2। तो इसका मतलब बेटा फोकस कितना आ गया आपके पास, फोकस आ गया -4, -2। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब आपके पास इस तरह का पहला पैराबोला हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है y इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से बेटा y इज इक्वल टू a, वहां कैपिटल Y की वैल्यू रखो, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3। दिस इंप्लाइज दैट y, 3 को इधर ले आओ, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। बात करते हैं बेटा एक्सिस की, किसकी बात करते हैं, एक्सिस की। एक्सिस देखो मैं कई बार बता चुका हूं, एक्सिस होती है बेटा वो जिसपे पैराबोला का फोकस होता है। पैराबोला का फोकस कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, क्या है वाई एक्सिस। अब बेटा वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -4। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब लास्ट बचा है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या बचा है, लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर, एलआर मतलब लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, 4 इंटू ए कितना है भैया आपके पास 3, दैट इज 12। ये आपके पास क्या आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बस खत्म हो गया। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये थोड़ा अलग है ना, सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या गिवन है आपको, गिवन है बेटा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4a y माइनस के इज इक्वल टू 0। देखो जिसका स्क्वायर है उसको बेटा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको कहां भेज देते हैं, राइट हैंड साइड में।
तो ये हो गया आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन कुछ कुछ किसके जैसी हो गई, ये ऐसी हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y मानेंगे। तो लेट कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस एच एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस के। ठीक है, अब देखो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a और ये हो गई y। ठीक, अब इसको बेटा कंपेयर करेंगे किससे, इसी इक्वेशन से। तो ऑन कंपेयरिंग विद on comparing with x square is equal to -4ay। देखो बेटा सब एक ही बात है ना, एक ही जगह पे a है, y की जगह पे y है, 4 की जगह पे 4 है, x की जगह पे x है, ठीक, x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, सब बेटा सेम है। तो देखो अब आपको लिखना है वर्टेक्स, क्या लिखना है, वर्टेक्स। ठीक, तो वर्टेक्स होता है आपके पास इस इक्वेशन के लिए 0,0, क्या होगा 0,0। लेकिन ये बेटा कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है 0, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस एच, तो एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भैया एच। इसी तरह कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक, तो वाई की कैपिटल वाई की वैल्यू है वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा के। तो वर्टेक्स हो गया आपके पास, वर्टेक्स हो गया आपके पास एच कामा के। ठीक, इसी तरह आपको निकालना है फोकस, क्या निकालना है भैया, फोकस। फोकस देखो क्या होता है, जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप की हो तो आपके पास फोकस होता है 0, -a। तो फोकस हुआ बेटा आपके पास 0, -a। देखो एक ही जगह पे भी a ही है बेटा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, -a। अब ये बेटा सॉरी, अब देखो ये वैल्यू है बेटा कैपिटल एक्स की और ये वैल्यू है कैपिटल वाई की। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 0, कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया एच। और कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास -a, कैपिटल वाई की वैल्यू है बेटा वाई माइनस के इज इक्वल टू -a, तो वाई इज इक्वल टू हो गया आपके पास के माइनस ए। दैट मीन्स आपके पास जो फोकस आया है, फोकस आया है आपके पास एच कामा के माइनस ए, ये आपके पास फोकस आया। ठीक, अब आपको निकालनी है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, वो क्या होती है 4a। अब देखो एक ही जगह पे बेटा a ही है, इसीलिए इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी 4a ही रहेगी। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो जब आपके पास पैराबोला कैसा दिया हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay दिया हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू a। तो ये आपके पास होगा बेटा कैपिटल Y इज इक्वल टू a, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है आपके पास y माइनस के इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू a प्लस के। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की। अब लास्ट है बेटा एक्सिस, एक्सिस। तो देखो एक्सिस जो है वो आपके पास किस एक्सिस पे बना है, ये y एक्सिस पे, तो एक्सिस तो है आपके पास y एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू है बेटा x माइनस एच इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू h। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। ये बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने किया। ठीक, अब देखो बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 2y प्लस 59 इज इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है। देखो बेटा सबसे पहली बात क्या है, जब भी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ आपको सिंगल फॉर्म यानी कि यहाँ कोफिशिएंट कितना था 1, यहाँ कोफिशिएंट हो गया 5, तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो भैया गिवन है आपको 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 2y प्लस 59 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, बोलो क्या बनाना है, सिंगल, क्या बनाना है सिंगल। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, कर रहे हैं बेटा हमने क्या किया है, ये यहां से हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x
प्लस ये हो जाएगा बेटा 2/5 y प्लस ये हो जाएगा बेटा 59/5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x का कोफिशिएंट कितना है 6, 6 का हाफ कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो बेटा 9 आपको ऐड करना है और 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, जो बेटा ऐड करते हैं वो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स के साथ लिखते हैं, -9 प्लस 2/5y प्लस 59/5 इज इक्वल टू 0। यहां देखो बेटा ये जो 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बन रहा है बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ये बेटा 2/5y एज इट इज। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा -45 प्लस 59/5 इज इक्वल टू 0। इनको बेटा इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2/5y माइनस, जरा यहां ध्यान से देखो तो 945 और ये कितना है 59, कितना बचा बेटा 14, कितना बचा 14/5, ठीक। देखो ये हो गया बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपने क्या कॉमन लिया -2/5 आपने कॉमन लिया, तो यहां तो बचा बेटा y प्लस यहां क्या बचेगा, ये बेटा प्लस का बचेगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। देखो 59 प्लस का है 45 माइनस का है, तो 9 माइनस 5 4 और 5 माइनस 4 1, ठीक, तो ये प्लस का है इसीलिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा 2 कॉमन लिया है तो 7 और नीचे तो 5 कॉमन चला गया तो ये आया y माइनस 7, ठीक। तो बेटा ये हो गया इस फॉर्म में कन्वर्ट जिस फॉर्म में हम चाहते थे। अब आपको क्या करना है, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 7, तो आपके पास इक्वेशन हो गई बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 और ये इसको आपने कैपिटल Y मान लिया, ये हो गया कैपिटल Y। अब आप इसको कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, y की जगह y है, माइनस की जगह माइनस है, बस 4a की जगह कितना है बेटा 2/5। कंपेयर करने का तरीका यही है बेटा आसान, 4a इज इक्वल टू 2/5, 2 2 जा 4, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/10, कितना आया 1/10, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब आप निकालो बेटा वर्टेक्स, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स होता है 0,0, ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल Y की वैल्यू है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है आपके पास x प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -3। इसी तरह कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है 0, कैपिटल Y आपके पास क्या है बेटा y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स वर्टेक्स जो आपके पास इक्वेशन के लिए आया है जो आपको दी है वो क्या है -3,7। इसी तरह बात करते हैं बेटा फोकस की, तो फोकस होता है बेटा a0, जब आपको इक्वेशन इससे ऐसी दी हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तब आपके पास फोकस क्या होता है 0, तो फोकस हो जाएगा 0, दैट मीन्स 0, माइनस ए मतलब -1/10। अब ये जो वैल्यू है बेटा ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की है, दैट मीन्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आ गया -3। इसी तरह कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है बेटा -1/10, तो यहां से आप कैपिटल वाई की वैल्यू रखोगे, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है y माइनस 7, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू -1/10, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -1/10 और ये हो जाएगा बेटा इधर जाके कितना +7, तो देखो y की वैल्यू एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 1 तो 69 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 69/10, ठीक, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब आपके पास जो फोकस आया वो कितना आया, वो आया बेटा x की वैल्यू कितनी आई है -3, कामा y की वैल्यू कितनी आई है भैया 69/10, तो ये आपके पास आया फोकस। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, ठीक। अब आपको इसी तरह से बेटा क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट लेक्टम निकालना है और एक्सिस निकालना है। मैं इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने नहीं लिया है तो मैं रब कर रहा हूं, देखो ले लिया, कर दूं, देखो
देखो बेटा, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। देखो बेटा, जब आपके पास पैराबोला हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, कैसा हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई टाइप का, तो आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए। क्या होती है? y इज इक्वल टू ए। अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, स्मॉल y माइनस सेवन इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, माइनस वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन कितनी आई भैया, वन अपॉन टेन। तो ये आई आपके पास वन अपॉन टेन। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वन अपॉन टेन प्लस सेवन। एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 71/10। तो इक्वेशन आ गई आपके पास, y क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 10 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 10y, और ये माइनस 71 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। बात करते हैं बेटा एक्सिस की। किसकी बात करते हैं? एक्सिस की। तो देखो, जब आपके पास एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स पैराबोला किस पे बना है, वाई एक्सिस पे। तो एक्सिस क्या होगी बेटा, एक्सिस होगी आपके पास वाई एक्सिस। और एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स प्लस थ्री। कितनी है बेटा एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस थ्री। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। लास्ट बचा है बेटा लेंथ ऑफ एल आर, दैट मीन्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, वो होती है 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/10। तो ये हो जाएगा 1/10। टू टू जा 4 और टू फाइव जा 10। दैट मीन्स 2/5 जो है बेटा वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बोलो भैया, बात आई समझ में? तो देखो बेटा, ये भी हमने किया। अब एक्स स्क्वायर वाला बेटा एक ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये है। ये तीन आप कर लोगे? बोलो, कर लोगे ना? बोलो, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। बोलो, कर लोगे? देखो यहाँ आपको कंफ्यूजन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ 4y दे रखा है, तो घबराना नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ बेटा आप एक्स वाला टर्म लेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ आप एक्स वाला टर्म लेंगे, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ आप एक्स वाला टर्म लेंगे। ठीक, बोलो कर लोगे या मैं करूँ कोई? चलो एक मैं करता हूँ, स्क्रीनशॉट दो आप करना, एक और कर देता हूँ। आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा? रब कर दूं? देखो, देखो बेटा, सबसे लास्ट वाला ही कर दूं, सॉल्यूशन ऑफ 10। ये करूं, 6 करूं? बोलो कौन सा करना है? चलो 6 कर देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा, क्या गिवन है आपको, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 2। देखो, अगर एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स एक्स वाला टर्म बेटा एक्स स्क्वायर के साथ रहना चाहिए। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस 4y प्लस 2। माइनस 4y को मैंने उधर भेज दिया। अब देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। 3 का आधा करो तो कितना होगा, 3/2। 3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 9/4। 9/4 आपको ऐड करना है और 9/4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, और ये माइनस 9/4 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस 4y प्लस ये हो गया 2। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये जो तीन टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहा है किसका, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक, ओपन करके देख लेना, यही है। अब ये जो माइनस 9/4 है इसको मैं भेज रहा हूं बेटा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 2 प्लस 9/4। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में? तो ये है आपके पास x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 4 टू जा 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया बेटा, 17/4। कितना हो गया, 17/4। तो देखो ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4 टू जा 8 प्लस 9 कितना हो गया, 17/4। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं बेटा, दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, -4 कॉमन ले रहा हूं। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास x प्लस
3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बेटा -4 कॉमन लिया तो यहां तो बचा y। अब यहां देखो -4 कॉमन नहीं है तो ये बेटा डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा -17/4, बेटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो -4 इंटू वाई क्या हो गया, -4y। फिर जब -4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 से 16 को कैंसिल करोगे, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 17/4, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फिर आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने लेट कैपिटल एक्स मान लिया आपने बेटा x प्लस 3/2 को। ठीक, एंड कैपिटल y मान लिया है आपने y माइनस 17/16 को। ठीक, अब आपके पास बेटा इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ये हो गया y। ठीक, अब ये बेटा फिर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप की इक्वेशन हो गई। आप लोग इसको आसानी से आगे कर सकते हैं। कर लोगे, नहीं कर सकते, चलो मैं ही करता हूं। देखो बेटा, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, वाई की जगह वाई है, बस 4a की जगह कितना है 4। तो आपके पास 4a इज इक्वल टू कितना है 4। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब आपको निकालना है वर्टेक्स, निकालो। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स होता है बेटा 0,0। ठीक है, अब वर्टेक्स आपके पास 0,0, दैट मींस ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 3/2। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया बेटा -3/2। ठीक, इसी तरह बेटा कैपिटल y इज इक्वल टू कितना है आपके पास 0। कैपिटल y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 17/16 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ गया 17/16। दैट मीन्स आपके पास जो वर्टेक्स आया बेटा, वो वर्टेक्स कितना आया, वर्टेक्स आया आपके पास -3/2 17/16, -3/2 17/16। बोलो, बात आई समझ में। अब बात करते हैं बेटा फोकस की। किसकी बात करते हैं, फोकस की। तो फोकस होता है बेटा 0,-8, जब आपको इक्वेशन दे रखी हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप की, तो क्या होता है y स्क्वायर 0,-8। तो ये हो जाएगा 0,-a। कितना है बेटा आपके पास, a की वैल्यू आई है 1, तो 0,-1। अब ये जो वैल्यू है बेटा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास 0 आया है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो क्या है, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा -3/2। इसी तरह कैपिटल y की वैल्यू, कैपिटल y इज इक्वल टू कितना है -1। कैपिटल y की वैल्यू कितनी है बेटा, y माइनस 17/16 इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -1 प्लस 17/16। एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 16 प्लस का 17, तो कितना बचेगा 1/16। तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/16। दैट मीन्स आपके पास जो फोकस आया बेटा, वो आया x की वैल्यू है -3/2, कॉमा y की वैल्यू कितनी है 17/16। तो ये आपके पास क्या, सॉरी, y की वैल्यू है बेटा 1/16। तो ये आपके पास क्या आ गया, फोकस। अब आपको निकालनी है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, जब आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का टाइप का पैराबोला हो, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू a। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है बेटा y माइनस 17/16 इज इक्वल टू a। a कितना है आपके पास, a है आपके पास 1। कितना है 1। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस 17/16। 16 प्लस 17 कितना हो गया बेटा 33। तो ये हो गया बेटा 33/16। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16y इज इक्वल टू 33 और 16y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब निकालो बेटा एक्सिस। एक्सिस तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस। तो एक्सिस हो गई बेटा वाई एक्सिस। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो देखो एक्सिस है वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी है,
x प्लस 3/2, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3/2। ये आ गई बेटा एक्सेस। ठीक, अब आपको निकालनी है बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ एल आर दैट मींस लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू क्या होती है 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, कितनी है 1, तो ये आपके पास कितनी आ गई 4, ये बेटा आपके पास आ गए आंसर। ठीक, तो 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। बोलो भैया बात आई समझ में। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपने करने, 9 और 10 आपने करने। ठीक, अब 7 और 8 में से मैं एक कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो बेटा क्या दिया है 4y² प्लस 12x, 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा सबसे पहले मैंने बताया है जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, तो सबसे पहले y² के कोएफिशिएंट को 1 करो, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा y² प्लस 3x माइनस 5y प्लस ये बेटा 67/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो y² है तो y² के साथ बेटा y वाला टर्म रखो और बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ये आपके पास हो गया बेटा y² माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 67/4। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई। अब y का कोएफिशिएंट कितना है 5, 5 का हाफ करो कितना हुआ 5/2, 5/2 का स्क्वायर करो कितना हुआ 25/4। ये क्वांटिटी 25/4 आपको ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे बेटा y² माइनस 5y प्लस 25/4 माइनस 25/4 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 67/4। अब देखो ये जो 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये स्क्वायर बन गया किसका y माइनस 5/2 होल स्क्वायर। ठीक, आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देख लेना यही आएगा। ठीक, इज इक्वल टू बेटा इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो ये है माइनस 3x माइनस 67/4 प्लस ये हो जाएगा बेटा 25/4। दिस इंप्लाइज दैट ये तो एज इट इज y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x, ये माइनस का 67 और ये प्लस का 25, तो 7 माइनस 5 2 और 6 माइनस 2 4, तो बेटा ये आ गया आपके पास 42। कितना आ गया 42, तो ये बचा आपके पास माइनस 42/4। ठीक, अब आपको यहां से क्या कॉमन लेना है 3 कॉमन लेना है, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपने बेटा माइनस 3 कॉमन लिया, तो ये आपके पास बचा x माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचा, अब 42, तो बेटा 14 3 से कितना होता है 42/4। ठीक, इसको आप कैंसिल करना चाहो तो कर लो, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आया बेटा y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7/2। बोलो बात आई समझ में या नहीं। ठीक है, आगे अब देखो बेटा ये आपका कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था, आप इसको y मानोगे और इसको क्या मानोगे x। लेट कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 5/2 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 7/2, तो आपकी इक्वेशन हो गई बेटा y² इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स। अब ये किस टाइप की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप की, किस टाइप की y² इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप की। ऐसा पैराबोला बेटा यहां बनता है जिसका फोकस कितना होता है -a,0, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है x इज इक्वल टू a, वर्टेक्स 0 0 हो गया, बस यही चीजें हमको चाहिए होती हैं। अब इसको आप कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद y² इज इक्वल टू माइनस 4ax से, इसको आपने किससे कंपेयर करना है y² इज इक्वल टू माइनस 4ax से, तो y² की जगह y² है, माइनस की जगह माइनस है, x की जगह x है, 4a की जगह कितना है 3, तो 4a इज इक्वल टू कितना आया बेटा 3। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आई 3/4।
अब निकालते हैं बेटा हम वर्टेक्स। तो देखो वर्टेक्स क्या होता है 0,0, ये बेटा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास 0 है, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू कितना आ गया -7/2। इसी तरह बेटा कैपिटल y कितना है 0, कैपिटल y की वैल्यू कितनी है y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। दैट मींस आपके पास जो वर्टेक्स आया बेटा वो कितना आया -7/2 5/2। बोलो बेटा बात आई समझ में। इसी तरह निकालते हैं बेटा फोकस। तो देखो जब इक्वेशन हो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की, तब पैराबोला का फोकस क्या होता है -a,0। तो फोकस है बेटा -a,0। ठीक, अब -a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4, तो ये हो गया -3/4, 0। अब ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो कैपिटल एक्स है आपके पास -3/4, तो स्मॉल एक्स कितना होगा, तो बेटा स्मॉल एक्स की वैल्यू रखो। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है x प्लस 7/2, तो x प्लस 7/2 इज इक्वल टू -3/4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/4 और ये हो गया बेटा -7/2। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3। एलसीएम बेटा 4 है तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -14/4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -17/4। इसी तरह y की वैल्यू कितनी है बेटा 0, y इज इक्वल टू 0। कैपिटल y की वैल्यू रखो, तो कैपिटल y की वैल्यू कितनी है आपके पास, कैपिटल y कहां गया y माइनस 5/2, तो कैपिटल y है बेटा y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। दैट मींस आपके पास जो फोकस आया बेटा वो कितना आया, x की वैल्यू है -17/4, y की वैल्यू है बेटा 5/2। ठीक, अब आपको निकालनी है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो जब आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की पैराबोला दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है x प्लस 7/2, तो ये आ जाएगा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू a। a कितना है आपके पास, a की वैल्यू है बेटा आपके पास 3/4, कितनी है 3/4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3/4 माइनस 7/2। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस ये 2 4 2 2 4 एलसीएम है ना, तो ये आ जाएगा -14/2। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 3 माइनस 14 कितना हो गया -11/2। ठीक, सॉरी एलसीएम बेटा 4 है, एलसीएम कितना है 4, तो 11/4। तो आप ये भी छोड़ सकते हैं या आप लिख सकते हैं 4x माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब लास्ट बचा है आपके पास बेटा एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो पहले तो मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता देता हूं। लेंथ ऑफ एल आर है ना, लेटस रेक्टम मतलब एल आर। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3/4, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 3। इसी तरह बेटा बात करते हैं एक्सिस की, किसकी, एक्सिस की। देखो स्क्वायर किसका है y का, तो एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। अब बेटा बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस की, किसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। तो देखो मैं यहीं पे कहीं पे ऐसे ही लिख देता हूं, आप समझ जाना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस अगर है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल Y की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है आपके पास y माइनस 5/2, तो ये है y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो और आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन थे, ये भी मैंने कर दिया। तो आपके पास होमवर्क में गया बेटा ये 7, 9 और 10। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगर आपको मेरे पास आज के लेक्चर में यही है, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि कोई भी पैराबोला की इक्वेशन आपको दी है तो आपको उसके वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सिस वगैरह कैसे निकालने हैं, तो वो इस तरह से निकालने हैं। अगर आपको इक्वेशन किस फॉर्म में ना दे रखी हो, किस फॉर्म में ना दे रखी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे रखी हो,
ठीक, तो आपको पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10, इनको आप घर से करना। ठीक है ना, बात आई समझ में? अगर आ गई हो तो बेटा बस आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 के साथ, जिसमें हमें क्या होगा, फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी होगी, तब हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। चलिए बाय बाय।